गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में है ना सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था कैसा होता था। अब हम बात करते हैं कि उस समय की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, लैंड वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू, है ना। टैक्स का सबसे बड़ा जो सोर्स था वह जमीन था उस जमाने में, है ना, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, है ना। खराज और द टैक्स ऑन कल्टीवेशन विच अमाउंटेड टू अबाउट 50% ऑफ पीसेंट प्रोड्यूस वाज, है ना। उस जमाने में जो टैक्स होते थे, टैक्स का दूसरा नाम खराज था। ठीक है, तो जो किसान लोग अनाज पैदा करते थे उसका 50% राजा ले लेता था। टैक्स कॉल्ड, है ना, चराई। टैक्स को चराई कहा जाता था। वाज पलेस्ट ऑफ द आउनिंग कैटल एंड, है ना, टैक्स कॉल्ड चराई। जो टैक्स लिया जाता था उसे चराई कहा जाता था। इसके अलावा, है ना, वाज पेलेस्ड फॉर आविंग कैटल एंड घड़ी फॉर आविंग हाउस। और टैक्स के बदला पे कैटल और कैटल को भी लिया जाता था, है ना, जिसे हम लोग घड़ी कहते थे। फॉर ऑनिंग और हाउस किसी भी, है ना, इसके जो है ना घर के ऑनिंग पे, है ना। द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन मेजर द लैंड एंड केप्ट रिकॉर्ड्स। जो सल्तनत के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वह जो है ना लैंड को मेजर करते थे और फिर किस लैंड पे कितना टैक्स बनना है यह सब काम उसी के एडमिनिस्ट्रेशन का होता था। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन्स एंड लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड समंताज। जो पुराने चीफ जो होते थे, जमीन के मालिक जो होते थे, उसे समांताज कहा जाता था, है ना। सर्व्ड एज द रिवेन्यू कलेक्टर। और उन्हीं वह जो है समांताज जो होते थे वह रिवेन्यू कलेक्टर, टैक्स वसूलने के कलेक्टर के रूप में काम करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ मार्केट रेगुलेटरी एंड रिफॉर्म्स। जब अलाउद्दीन खिलजी का समय आया तो उन्हें बहुत सारे संख्या में जो है ना मार्केट को बनाया, मार्केट को रिफॉर्म किया। ही फिक्स्ड द प्राइस ऑफ द इसेंशियल कॉम्पिटिशन। और जो है ना इसेंशियल जो फूड होते थे, जैसे फूड ग्रेन, क्लॉथ, कुकिंग ऑयल, शुगर, हॉर्स, इन सब चीज़ों को वह लोग जो क्या करते थे, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह दाम फिक्स कर दिया। ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू इंश्योर दैट द गुड्स। उन्होंने ऑफिसर सबको अपॉइंट किया कि सामान का दाम को फिक्स करने के लिए। पीपल सेलिंग गुड्स एट हाई प्राइस विल सेवरली पनिश। जो आदमी ज़्यादा दाम में सामान बेचता था उसे पनिश दिया जाता था। वेटिंग एंड मेजर वेयर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज। जो वजन, वेटिंग और जो है सो मेजर और वेटिंग जो है सामान का, उन सबको स्टैंडर्डाइज किया गया। दीज मेजर ग्रेटली बेनिफिट टू द सोल्जर एंड द कॉमन पीपल। और ये जो मेजर होते थे, है ना, वह जो है इसके वजह से सोल्जर सबको बहुत फायदा पहुंचता था। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज अलाउद्दीन इश्यूड अ सिस्टम ऑफ, है ना, रेशनाइंग बाय विच ईच ग्रोजर वाज इश्यूड अ फिक्स अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। जब फूड का शॉर्टेज होता था, अनाज का शॉर्टेज होता था उस शासन काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक सिस्टम इशू किया था जिसके अंतर्गत सभी ग्रोसर को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। इच पर्सन वुड देन गेट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड। सभी आदमी को क्या होता था, अनाज के बदले पैसा दिया जाता था। बर्नी सेज दैट इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फेमनाइन देयर वाज नो शॉर्टेज। बर्नी कहते हैं कि उस जमाने में अलाउद्दीन खिलजी के समय में कभी भी अनाज का ऐसा शॉर्टेज नहीं आया। ठीक है, अलाउद्दीन ऑर्डर टू मेजरमेंट टू ऑल द लैंड अंडर कल्टीवेशन। और अलाउद्दीन जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी जमीन में खेती होती है, जुताई होती है, अनाज लोग बोते हैं, सभी को मेजर किया जाए। ही रेज्ड द लैंड टैक्स इन द डोब एरिया, है ना। उन्होंने क्या किया, सभी जो है ना लैंड टैक्स को क्या क्या कर दिया, डोब एरिया में बांट दिया। डोब एरिया में शुरुआत किया। डोब एरिया का मतलब, है ना, गंगा और यमुना नदी के बीच के जो एरिया आते थे उसे डोब एरिया कहा जाता था। द पीसेंट हैड टू पे इन काइंड, है ना, बट देयर वेर समटाइम अलाउड टू पे इन कैश। है ना, जो देहाती लोग होते थे उन लोग को कभी कभी, है ना, टैक्स का बदला सामान भी देने की अनुमति थी, लेकिन वो लोग कभी कभी क्या होता था, पैसा भी दे दिया करते थे। दिस रिवेन्यू ऑफ गेन्स वाज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्ट टू द सिटी ऑफ, है ना, सिटी फॉर स्टोरेज। और गांव सब से टैक्स को वसूल कर और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जो अधिकारी सब होते थे, उसको कहाँ भेज देते थे, उसको भेज देते थे सिटी में स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपको इकोनॉमी का कुछ झलक। अब देखिए मंगोल प्रॉब्लम उस समय आया। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द दिल्ली सुल्तान फेस्ड मेजर प्रॉब्लम द मंगोल अटैक। अब देखो, जब दिल्ली में सुल्तान का कब्जा हो गया तो मंगोल लोग जो है क्या करते थे, उस पर आक्रमण करते थे बार बार। किस एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से मंगोल लोग दिल्ली पर आक्रमण करते थे। इल्तुतमिश रिफ्यूज टू ग्रांट शेल्टर टू जलालुद्दीन, है ना, मंगबरानी रूरल ऑफ, एक जो है ना जलालुद्दीन मंगबरनी, वह जो है ख्वारज़म, है ना, जो सेंट्रल एशिया में है, उसका राजा था। उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने इसको अपने दिल्ली में पनाह देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। हु वाज परस्यूड बाय, है ना, जेनिस खान। और लेकिन क्या होगा, वो जो थे, जो है ना
जलालुद्दीन मगरानी थे, उसको जो है ना जेनघिस खान ने क्या किया था, पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में आके रहना चाहते थे। दिस सेव्ड इंडिया फ्रॉम द मंगोल अटैक, है ना, यह क्या हुआ, और वह जो है इंडिया को है ना मंगोल अटैक से बचाता था। बलबन बिल्ट फोर्टिफिकेशन टू गार्ड हिज एम्पायर फ्रॉम, ये गयासुद्दीन बलबन जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा दीवार बना दिया, है ना, ताकि मुगल अटैक से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा किला बना दिया था। ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक देयर वेयर सेवरल मंगोल अटैक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों का बहुत ही अटैक देखने को मिला। अलाउद्दीन रेज्ड अ लार्ज, है ना, स्टैंडिंग आर्मी एंड आल्सो बिल्ट अ गैरिसन टाउन टू सीरी, अलाउद्दीन जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारा आर्मी को लगा दिया, और उन्होंने गैरिसन टाउन के बारे में हम पहले बता दिए हैं, है ना, कि वैसा टाउन जिसमें आर्मी लोग हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते